लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दे दिया भाई। तो यहाँ से देखिएगा अपने पास फोकी पॉइंट्स क्या होंगे, तो यहाँ से देखने की बात है प्लस माइनस का 3√5 है। इसका मतलब ये कहाँ पे लाइज कर रहा है भाई, एक्सिस का है, एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है। बात क्लियर है। तो देन स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी अपने पास पैराबोला की। एक अपने पास देखिएगा कि क्या है, लेंथ ऑफ, इसकी लेंथ दी हुई है अपने पास। समझ में आई इतनी बात कि यहाँ पे लेंथ किसकी दी है, लेटस रेक्टम LR की दी हुई है। सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशन जानते हैं, वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें एक वैल्यू फाइंड आउट होगी, दूसरी वैल्यू भी हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे किसी में पुट करा के। और यहाँ तक अपनी बात आसानी से चलती रहेगी। और ये अपनी मेंटोस कहानी ऐसे चलती रहेगी इन क्वेश्चंस में, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ से देखते हैं कि क्या है कि सॉल्यूशन में क्या है, फोकी पॉइंट्स क्या होंगे, प्लस माइनस का 3√50 कहाँ पे लाइज करता है, लाइज ऑन द किसके ऊपर लाइज कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पे है। तो यहाँ से देन अब अपने पास क्या आएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला। तो वो क्या आती है अपने पास, एक्स स्क्वायर अपॉन में, वो अपने पास है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होने वाला है। यहाँ तक आपको क्लियर, आई होप। जैसे ही आप यहाँ पे घुसोगे तो आपके लिए मिलने वाली चीज़ें क्या है कि अभी तो कुछ नहीं है अपने पास, ये इक्वेशन फर्स्ट ही है। तो एक तो लेटस रेक्टम है, देखिएगा कि आपसे क्या मिलने वाला है यहाँ से। तो पहले अपने को क्या गिवन है, गिवन दैट लेंथ ऑफ LR क्या होती है अपने पास, लेंथ ऑफ LR तो अपने को कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है। 8 जैसे दी इसने तो अपने पास फॉर्मूला देखिए खट से आ गया, और जैसे खट से आया तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 4A आ गया। समझ में आएगी। अब अपने पास देखिएगा कि एक अपने पास एक रिलेटिव है C, जिसको हम C से जानते हैं, वो A और B के बीच में क्या कराता है, संबंध करता है। देखिएगा कि वो कैसे संबंध करता है। तो यहाँ से देखिएगा कि वी हैव फोकी पॉइंट्स कितना है यहाँ पे, प्लस √5 इक्वल टू, देन यहाँ से C इक्वल टू कितना आया, 3√5। यहाँ तक क्लियर है। जैसे ये आया तो आप इसका रिलेशन जानते हैं भाई, ये A और B में क्या करता है, रिलेशन करता है। ये आया। अब देखिएगा कि C का स्क्वायर कर दोगे तो 9 × 5 कर दोगे। यहाँ तक की क्लियर है बातें। अब देखिएगा कि A तो अपने को छेड़ना ही नहीं है, B स्क्वायर को यहाँ पे देखो बिना किए ही, ये B वाला जो रिलेशन है ना वो यहाँ पे काम में आएगा। ये आएगा 4A, ये आएगा। तो क्या करेंगे, वी पुट वैल्यू इसकी बी स्क्वायर इक्वल टू 4A, ठीक है। तो ये पुट करते हैं। यहाँ से देखिएगा कि A स्क्वायर प्लस का 4A, और ये आएगा 45 इक्वल टू दिस। अब आप देख लीजिए कि आपके सामने कौन सा ऐसा नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा। तो आपके सामने 9A माइनस का 40, और ये 0 है यहाँ से। तो यहाँ से देखने पे आपको मिलेगा कि A कॉमन लेगो तो 9, और यहाँ से 5 कॉमन लोगे तो ये। और यहाँ से देखिएगा कि A की वैल्यू एक तो 5 आएगी और A की वैल्यू एक आएगी 9, जो कि हमें लेनी नहीं है। कभी A क्या होगा, नेगेटिव नहीं होगा। दैट मीन्स ये एक डिस्टेंस है, इसलिए। तो यहाँ से A आया अपने पास, ये A आया। अब A आ गया ना, ये रहा अपने पास। इसको मेकअप कर दो भाई, ये हमने मेकअप कर दिया। अब A की वैल्यू को कहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ से अपने को B स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, V
पुट ए इक्वल टू 5 इन किसमें रखने पे अपने पास बी स्क्वेयर इक्वल टू 4a में। तो यहाँ से जैसे आप पुट करोगे तो बी स्क्वेयर इक्वल टू 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। यहाँ से बी स्क्वेयर की वैल्यू आपके सामने आएगी 20। तो बी अब क्या कर देंगे, ए भी पता है और बी स्क्वेयर भी पता है। तो यहाँ से क्या है कि वी पुट वैल्यूज ऑफ ए स्क्वेयर आपके साथ है कितना 25 एंड बी स्क्वेयर कितना आपके सामने वो है अपने पास 20। पुट द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वेयर इन इक्वेशन फर्स्ट। अब अपने पास इक्वेशन फर्स्ट है वो अबव दी हुई है ए। यहाँ तक क्लियर है आपको? ये अलग अलग चीजें हैं भाई, आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां से देखिएगा कि ए स्क्वेयर अपने पास क्या है, ये है 25 और यहां से वाई स्क्वेयर कितना है भाई, वाई स्क्वेयर आ गया 20 इक्वल टू 1 यह है। और यहां से इनको भी थोड़ा क्या करा दो, ब्यूटी पार्लर में ले जाके वॉशिंग करा दो इनकी, ठीक है जी। और ये अपने पास क्या है, आंसर है।